श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। राम ही लखन बिलोकत कैसे, सासिंह चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमायंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकही मद्दसी यशोहति कैसे, छविगन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित होती हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचो मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अविरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखि कहाँ बुझाई, पै रावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने दशा देकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथ से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, सही सबीत देत जयमाला। गावहि छवि लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियाँ गाना गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदसुरत अजिर बिहारी। रघुवर उर जयमाल देखी, देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलोक रवि कुमुदगन। श्री राम जी के हृदय पर जयमाला देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। पुरवरु व्योम बजाने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं दे हसीसा। नगर और आकाश में बाजा बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जय जयकार करने लगे और आशीर्वाद दे रहे हैं। ना चही गावहीं विबुध बटूही, ना चही गावहीं विबुध बबूटी। बार बार कुश मंजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र भेद धुन करही। बंदी बिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियाँ नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलि छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे और भाट लोग विरुदावली या कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजहु चापा। करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी। देहि निछावर भित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष और तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी या हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कह जोरी, छवि सिंगार मनऊ मनोरो एक ठोरी। सखि कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसयति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी शुभित हो रही, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ।
किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमती ये गति सूरति करी, नहीं पर सती पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिंह देखे भूपि अभिलाषे, पूर्व कपूत मूल मन माके, उठ टिपिहरि सुना है अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूल राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सी कह को, धरि बांधौ नप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुमारी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जाऊँ बे देहूँ कछु करें सहाई, जितहूँ समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें जो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई, सोय सूरता के अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विद मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, देखऊँ राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु कोहू, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लियो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। बैनते अबल जिम चाह कागू, जिम ससु चाहे नागी और बागू, जिम चाहे कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, जैसे गरुड़ का भाग कौवा और सिंह का भाग खरगोश, बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चहाई, अकलंकता के काम लहाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारा लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्त चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति या मोक्ष चाहे, तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिए सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुबाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी को प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अबधों विदही काह करनिया, भूप बचन सुनि इति उत तकहीं, लखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोचने के वश में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं कहते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत न पह सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल बहुआएं टेढ़ी और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का जुनून देखकर सिंह के बच्चे का जोश आ गया।
करबरु देख विकलपुर नारी, सब मिल देहि मपी हैं गारी। तही अवसर सुन सिहु धनु भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगीं। उसी मौके पर शिव के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति बल ब्राजा, बाल विशाल कुंड विराजा। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटोर छिप जाता है। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रही। शीस जटा शशि बदन सुहावा, दिस बद कछुक अरुण होए आवा। भृगुटी कुटिल नयन रिस पाते, भृगुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजऊँ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया। बहुएं टेढ़ी, आंखें क्रोध से लाल। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारो जनेऊ माल मृगछाला। कटिमुनि बसन तून तुई बांधे, धनुसर कुठारु काल कल कांधे। बैल के समान ऊंची और पुष्ट कंधे, छाती और भुजाएं विशाल। सुंदर यदुपवी धारण किए, माला पहने, मृगचर्म लिए। कमर में मुनियों का वस्त्र या वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। 7 वेशु करनी कठिन, भरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आए सब जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और उठ के खड़े हुए। पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जही सुबाय चित वहीं हित जानी, सो जान जनु आए खुटानी। जनक बिहोरी आय सुरनावा, सीय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज लय गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि पाई, विश्वामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष दे की बल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार पद मोचन। विश्वामित्र ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे हैं। बहुरे बिलो के विदे हसन, कहूँ काहे अति भीर। ऊंचत जानिय जान जिमी, या पहु कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, कई कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनित निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कटोरा, कहूँ जल जनक धनुष कहे तोरा। बेग देखा वो मूड़ न,
मूल न था आजो, उल्टों मई जहाँ लही तब राजो। अत्यंत क्रोध में भरकर वह कठोरवचन बोले, वे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उल्टा दूंगा। अति डर उतर दे तु न पुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा अत्यंत डर गया, इसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताती सीय महतारी, विधि सब संवरि बात बिगारी। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कलप स्वयं समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबह बिलो के लोग सब, जान जान की भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था और ना ही हर्ष था और ना ही विषाद था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।